एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर से आ गई हूँ मैं आप सबके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के लगभग यहाँ पर 4:30 हो चुके हैं और मैं अपने ऑफिस से आज आधा घंटा पहले आ चुकी थी। घर पे आके देखा जो कल कपड़े मैंने रखे थे सुखा के, आज मैं उनको फोल्ड करने वाली हूँ। काफ़ी सारा मैसी हो रखा है ये वाला बेडरूम, तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों को समेट रही हूँ। ये मेरा ऑरेंज वाला सूट है जो मैंने करवा चौथ पर डाला था। अभी इसको भी मैं पैक करके अपनी जहाँ पे मैंने न्यू कपड़े रखे हूँ उनके सब बीच में रख देती हूँ। अभी तक क्रच में ही थे तो सोचा इतने मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। 1 घंटा बाद में मैं जाके उनको क्रच से वापस ले आऊँगी, क्योंकि जो काम मेरा 1 घंटे का होता है वो बच्चों के साथ 4 घंटे में बदल जाता है। क्योंकि एक काम कर लिया फिर गुल्लू आ जाता है बीच में, उसको फीड कराना पड़ता है, ये वो बच्चे बीच में आते ही रहते हैं। बच्चों के साथ काम करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे क्रच में हैं तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो पहले का काम है वो सारा जल्दी से निपटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों को क्रच से लेकर आऊँगी। सर्दियाँ भी स्टार्ट होने ही वाली हैं तो सर्दी के कपड़े भी मुझे निकालने हैं, उनको धूप लगानी है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि किस दिन मैं छुट्टी लूँ और किस दिन ये सारे काम हो पाएंगे मेरे से, क्योंकि सुबह से शाम तक तो ऑफिस में ही निकल जाता है। उसके बाद आना घर पे और कपड़े वॉश करना, उनको निकालना, धूप लगाना, फिर फोल्ड करके रखना, बहुत ही ज़्यादा वाला काम हो जाता है, जो कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। पर फिर भी मैं करूँगी, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर्दी आगे बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है 1 नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। अभी भी जब सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ मैं अपने इस वाले बेडरूम में। ये वाली फुलकारी मैंने ली थी जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब मैंने ये फुलकारी ली थी। तब से लेके अब तक ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही पड़ी है। बिल्कुल 9 साल हो चुके हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, कुछ चीज़ें हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी निकल जाती है ना, समझ में नहीं आता कि यार इतना टाइम भी कुछ चल सकता है। बिल्कुल 3000 की मैंने ली थी, अब भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही पड़ी है। पर मैं इसको ओकेजनली लेती हूँ, डेली रूटीन में तो नहीं ले पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके बाद मैं यहाँ पर सारा काम वैसे तो मैं सुबह करके जाती हूँ, पर फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत काम इधर उधर फैला देते हैं, उसी को बस मैं यहाँ पर सेट कर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुल्लू उठने को तैयार ही नहीं हो रहा था। आज मैं भी सोते सोते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। अभी मैं सुबह उठ के मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ, देखूँ बाहर का मौसम कैसा है। पर जैसे ही मैं उठती हूँ, बाहर थोड़ा सा गेट ओपन करती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं बाहर नहीं जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि गुल्लू भी अभी छोटा है, ठंड लग जाएगी उसे भी और मुझे भी। तो बस अंदर से ही ऐसे कर्टन साइड में करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है बाहर का मौसम। गुल्लू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी तरह ऐसे विंडो में खड़े होना, बाहर का मौसम देखना, सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ सुनना। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है उनसे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। फिर चली गई थी मैं किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह उठते सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है। चाय के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, सुबह की चाय के बिना स्पेशली। और जब तक चाय नहीं मिलती तब तक तो मेरे से कोई भी काम नहीं हो पाता है ढंग से। तो सबसे पहले तो हम सब मिलके चाय ही पीते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। आज सैटरडे है तो सैटरडे को मेरा ज़्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि हम दोनों का तो फास्ट होता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं होता। बस एक ही चीज़ बनती है, वो सब लोग वही चीज़ खाते हैं, जो भी बनेगा घर पे सब सेम ही खाते हैं। तो सैटरडे वाले दिन हम आलू के पराठे खाते हैं, मोस्टली आलू के पराठे ही बनते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है और काम भी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। एक टाइम खाना खा लेते हैं हम। तो चाय वगैरह मैं पी के फिर से आ गई थी किचन में। आज सबसे पहले तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, बाद में मैं कोई और काम कर लूँगी। साथ साथ आलू बॉईल होते रहेंगे और साथ साथ मेरा कोई और काम भी साथ में चलता रहेगा। फिर मैं आ चुकी थी अपना बेडरूम में, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस और सारा घर मुझे सेट करके जाना होता है। क्योंकि आजकल आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेड नहीं आ रही है घर पे, तो फिर शाम को आती हूँ तो ऐसे पूरा घर मुझे मैसी ना मिले, इस करके मेरी मतलब ज़्यादातर कोशिश रहती है कि बेडरूम और बेडशीट वगैरह तो मैं अच्छे से एटलीस्ट सेट करके जाऊँ। क्योंकि घर जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो आते ही गुल्लू बस मुझे लेके लेट जाता है, क्योंकि उसको फीड करना होता है। तो फिर आप समझ सकते हो ना कि बच्चा पूरा दिन क्रच में रहता है, बिल्कुल थक जाता है, तो फिर उसको बस आते ही मुझे पहले सुलाना होता है। तो फिर बेड नहीं अच्छा रहेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू, ताकि जल्दी जल्दी से झाड़ू हो जाए। और ये देखो गुल्लू बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ऐसे घूम रहा है, कोई भी काम मुझे ये ढंग से नहीं करने देता। बट बस मैं ऐसे ही यहाँ पे झाड़ू सारा लगा दूंगी। और पोछा तो मैंने कल ही लगाया था,
कोशिश रहती है कि अगर घर ज़्यादा गंदा होता है तो मैं लगा भी देती हूँ पोछा, अगर नहीं गंदा होता है तो बीच में मैं एक दिन डाल भी देती हूँ, क्योंकि घर पूरा दिन बंद रहता है, घर पे कोई होता नहीं है तो घर ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता है, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ यूजुअली। उसके बाद झाड़ू इसके पापा ने ले लिया था कि तू कोई और काम कर ले, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। हम दोनों ऐसे ही मिलजुल कर काम कर लेते हैं। मिलजुल के काम करने से किसी के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता और काम भी जल्दी हो जाता है और काम करने में मज़ा भी आता है। जितने लोग होते हैं घर पे, अगर वो सारे काम को ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे तो एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं भी आएगी और काम भी हो जाएगा, सब अच्छे से भी रहेंगे और सबको हैबिट भी हो जाएगी कि किसको क्या काम करना है। फिर मैं अपना यहाँ पे बर्तन साफ़ करने लगी। बर्तन साफ़ करके मैंने पूरा किचन को क्लीन कर दिया था अच्छी तरह से। सिंक वगैरह और सिंक के आसपास का जो एरिया था काफ़ी गंदा रहता था। पहले मेड आती थी तो उनसे जितना हो पाता था वो कर देते थे, पर जो खुद से हम काम करते हैं उससे तो कुछ अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यहाँ पे मेरे आलू भी ऑलमोस्ट बॉयल हो ही चुके हैं, वो मैं गैस से उतार के गैस को भी यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज हमारा फास्ट है तो गैस का तो साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हसल वाला होता है, तो समझ में नहीं आता तब कुछ क्या कर रही हूँ क्या नहीं, बस करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे आलू भी बॉईल हो चुके थे, उनको मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाएं और उसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसको मैश करके फिर मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। आलू के पराठे में वैसे तो हम उसमें सब कुछ डालते हैं, पर इस वाले जो आलू के पराठे मैं बना रही हूँ ये वाले, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी ही डालूँगी, क्योंकि फास्ट है हमारा। इसमें लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी और धनिया पत्ती तो मेरे पास थी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। आलू को मैश करके बस सिंपल मिर्च मसाले मिक्स करके इसको इसके साथ ही मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। वही सबके लंच में भी जाएंगे और ब्रेकफास्ट तो कोई करेगा ही नहीं। आलू के जो पराठे होते हैं वो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आरव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको तो अगर आप दिन में 3 टाइम भी दोगे ना आलू का पराठा, वो 3 टाइम भी खा सकता है, इतने ज़्यादा उसको पसंद है आलू के पराठे। उसको कुछ भी अगर नहीं खाना होता तो बस वो यही बोल देता है कि मम्मा आज मुझे आलू का पराठा दे दो। बीच में मैं हॉस्पिटल जाती थी तो मम्मी होते थे घर पे, तो वो मम्मी को बिल्कुल डेली बोलने लग गया था कि दादी मुझे तो आलू वाला पराठा दो, आलू वाला पराठा दो, और उसने मम्मी को एकदम परेशान करके रखा था। मम्मी को तो उसने बिल्कुल ऐसे हैबिट में ले लिया था कि बस मुझे आलू का पराठा ही खाना है और कुछ खाना ही नहीं है। और मम्मी बना के भी दे देते थे, जैसे होती है ना दादी, बहुत ज़्यादा लाड प्यार, ऐसे जो मांगा है वो दे दो, ऐसे ही हो गया था उसकी वो कि बस दादी से मांगूंगा तो वो दादी तो दे ही देगी, मम्मी तो नहीं देगी, दादी दे ही देगी। तो फिर वो उसको बस आलू वाला पराठा ही तब वो खाता था। बड़ी मुश्किल से मैंने ये उसकी आदत छुड़वाई है कि डेली पराठे ऐसे आलू वाले ठीक नहीं होते हैं, मतलब हर रोज़ बदल बदल के तो हम खा सकते हैं, बट डेली आलू का पराठा वो भी अच्छा नहीं रहता हमारे लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है। अगर आप इसको दबा दबा के ऐसे डालोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। अंदर आकर देखा तो गुल्लू के पापा उसको तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ तो ये बच्चों को तैयार कर देंगे तो सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम दोनों भी रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पराठे सारे बन चुके हैं, मैंने सबके टिफ़िन पैक कर दिए हैं, सबके बैग में डाल दूँगी अलग अलग से, जिसको जो भी खाना होगा वो खा लेगा। और गुल्लू के पापा भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मैंने जो टी शर्ट इनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी आज उन्होंने यही डाली है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे खड़े होकर नाच रहे हैं आगे वीडियो के आगे। और मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, बस अभी निकलने ही वाले हैं। आज मैं ऑलमोस्ट लेट हो चुकी हूँ थोड़ा करते करते। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।